बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जमशेद। आज इम्यूनोलॉजी सीरीज के अंदर जो लेक्चर नंबर 2 है उसके जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ किडनी कि किडनी की डेवलपमेंट किस तरह हो रही है, आज हमने वो डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो जो यूरिनरी सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन ब्लैडर एंड वन यूरिथ्रा। तो किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा आर द कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। जो इंपॉर्टेंट है हमने जो डिस्कस करना है वो है किडनी की डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम, कि यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस कौन से हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं यूरिनरी सिस्टम के, जो प्राइमरी फंक्शन है वो है जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, उन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है। नेक्स्ट, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को बैलेंस करना, वो भी यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है। पीएच को ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन करना, वो भी यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है। नेक्स्ट, जो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, एरिथ्रोपोइसिस और विटामिन डी की प्रोडक्शन की जो रेगुलेशन हो रही है वो भी कौन कर रहा है, यूरिनरी सिस्टम कर रहा है, मोस्ट स्पेसिफिकली किडनी कर रहा है। राइट हो गया। तो अगर नेक्स्ट हम बात करें ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट की कि कहां से यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही है, तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म इज द ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम इंटरमीडिएट मेसोडर्म से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि जो ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट है इंटरमीडिएट मेसोडर्म, वो एक और नए सिस्टम को भी क्या करती है, डेवलप करती है, उसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों किससे डेवलप हो रहे हैं, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम का जो ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट है वो कॉमन है, इसलिए इनकी डेवलपमेंट एक दूसरे से क्या लिंक्ड है, इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मौजूद है। ठीक है। तो जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां किडनी की डेवलपमेंट क्या होगी, अहम होगी, इसलिए हम पहले किसको पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ किडनी को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट, बिकॉज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द यूरिनरी सिस्टम हैज अ क्लोज लिंक इन देयर डेवलपमेंट बिकॉज़ ऑफ द सेम ओरिजिन, बिकॉज़ ऑफ द कॉमन ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट, दैट इज इंटरमीडिएट मेसोडर्म। अब इंटरमीडिएट मेसोडर्म कहां से, ये हमारे पास ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क है। तो जो आउटर उसकी लेयर है उसे हम नाम देते हैं एक्टोडर्म का। इसको हमने न्यूरोलेशन के अंदर डिस्कस किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के अंदर। दरमियान वाली जो लेयर है वो है इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब इंट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल प्लेट मेसोडर्म के बाद आता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म। इंटरमीडिएट मेसोडर्म के बाद आती है पैरेक्सियल मेसोडर्म। तो हमारा जो कंसर्न है वो किसके साथ है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म के साथ है, बिकॉज़ इंटरमीडिएट मेसोडर्म इज द ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म एंड द पैरेक्सियल मेसोडर्म, और ये जो दरमियान में पड़ी ये हमारे पास क्या न्यूरल ट्यूब है, ये नोटोकॉर्ड है, और ये ग्रीन के अंदर हमारी इनर मोस्ट लेयर है, इसे हम नाम देते हैं एंडोडर्म का। तो एक्टोडर्म, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और ये हमारे पास क्या होगी, एंडोडर्म, और ये हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, जिससे यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या होती है, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ किडनी की। तो जो किडनी की डेवलपमेंट है इसमें तीन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ किडनी के दौरान बनते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है प्रोनेफ्रोज, दूसरा सिस्टम है मीजोनेफ्रोज, और जो लास्ट में वो है मेटानेफ्रोज। जो प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज और मेटानेफ्रोज, ये तीनों के तीनों जो सिस्टम है ये ओरिजिनेट होते हैं, डेवलप होते हैं फ्रॉम इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। अब जो प्रोनेफ्रोज और मेसोनेफ्रोज है ये ट्रांजिशन सिस्टम होते हैं, मतलब कुछ अरसे के लिए बनते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खास तौर पर मेसोनेफ्रोज मेल के अंदर तो परसिस्ट करते हैं, चेंज हो जाता है इनटू द डक्ट ऑफ द टेस्टिस वगैरह, लेकिन फीमेल के अंदर ये मेसोनेफ्रोज भी क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। तो प्रोनेफ्रोज और मेसोनेफ्रोज क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट। जो मेटानेफ्रोज होते हैं ये डेवलप होते हैं आगे किडनी के अंदर, इसलिए हम मेटानेफ्रोज को नाम देते हैं डेफिनेटिव किडनी का या परमानेंट किडनी का। राइट हो गया। तो किडनी की डेवलपमेंट के अंदर ये तीन स्टेजेस हैं जिन्हें हम आगे मजीद डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह डेवलप हो रही है फ्रॉम द इंटरमीडिएट मेसोडर्म। कि कौन किस तरह ये जो तीन सिस्टम है जो किडनी की डेवलपमेंट में बन रही है ये किस तरह इनकी डेवलपमेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टम बनता है उसका क्या नाम है, प्रोनेफ्रोज। इन द फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इन द सर्वाइकल रीजन क्या प्रोनेफ्रोज की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब और इस प्रोनेफ्रोज के अंदर होता क्या है कि जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है उसकी सेगमेंटल डिवीजन होती है। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ इंटरमीडिएट मेसोडर्म प्रोड्यूस ट्यूब्यूल, दीस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड द नेफ्रोटोम्स,
तो सेगमेंटल डिवीजन ऑफ इंटरमीडिएट मेसोडर्म की वजह से कुछ ट्यूब्यूल्स बनी, उन ट्यूब्यूल्स को हमने नाम दिया नेफ्रोटोम्स का, और ये नेफ्रोटोम्स एक डक्ट के अंदर ड्रेन होती है, उस डक्ट का क्या नाम है, प्रोनेफ्रिक डक्ट। तो नेफ्रोटोम्स और प्रोनेफ्रिक डक्ट ये क्या बना रही है, पोरोनेफ्रोज को बना रही है, सिस्टम को बना रही है। कहां ये स्टार्ट हुआ था, सर्वाइकल रीजन के अंदर। अब ये जो प्रोनेफ्रोज है, हमने कहा था ये ट्रांजिशन सिस्टम होता है, ठीक है, इसकी क्या हो जाती है, डिजनरेशन। अब ये फंक्शनल नहीं होता बल्कि नॉन फंक्शनल होता है, इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द 4th वीक इस प्रोनेफ्रोज की क्या हो जाएगी, डिजनरेशन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगा तो प्रोनेफ्रिक डक्ट जैसे इंटर होती है थोरैकोलंबर रीजन के अंदर, तो ये इंड्यूस कर देती है इंटरमीडिएट मेसोडर्म को, और इंटरमीडिएट मेसोडर्म कुछ ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, उन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म को इंडक्शन मिली किससे, प्रोनेफ्रिक डक्ट से, और उसने क्या बनाया, मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। अब जो प्रोनेफ्रिक डक्ट ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम सर्वाइकल रीजन अप टू द क्लोका, कि सर्वाइकल रीजन से प्रोनेफ्रिक डक्ट स्टार्ट होते हैं, कहां तक आती है, इस क्लोका से। क्लोका क्या, डिस्टल एंड ऑफ द एम्ब्रियो, डिस्टल एंड ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड द क्लोका, जो बाद में एनस बनाता है, एनस में डेवलप्ड हो जाता है। तो जो प्रोनेफ्रिक डक्ट है वो एक्सटेंड हो रही है सर्वाइकल रीजन अप टू द क्लोका, और जो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं उनको कैपिलरीज मिलती हैं फ्रॉम द डोर्सल और एओर्टा। डोर्सल एओर्टा क्या करती है, कैपिलरीज प्रोवाइड करती है। कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो नॉन अनफिल्टर्ड होता है, ठीक है, उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। तो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, उन ब्लड को फिल्टर करेंगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको ड्रेन कर देगी इनटू दैट डक्ट। इस डक्ट को हम नाम देंगे मेसोनेफ्रिक डक्ट का, ठीक है। तो मेसोनेफ्रिक डक्ट कहां से बनी, फ्रॉम द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोनेफ्रिक डक्ट। जो प्रोनेफ्रिक डक्ट जैसे थोरैकोलंबर रीजन के अंदर है वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, मेसोनेफ्रिक डक्ट के अंदर, राइट। तो इस तरह मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स और मेसोनेफ्रिक डक्ट मिलकर बनाते हैं वो सिस्टम को, जिसे हम नाम देते हैं मेसोनेफ्रोज का। तो मेसोनेफ्रोज डेवलप हो जाता है। ये जो हमारे पास मेसेनकाइमल टिश्यूज मौजूद है, मेसेनकाइमल टिश्यूज को नाम देते हैं नेफ्रोजेनिक कोड का। तो मेसोनेफ्रोज ये भी क्या टेम्परेरी सिस्टम है। अब ये फंक्शनल होता है, ये फिल्ट्रेशन कर रहा है लेकिन एक खास वक्त तक करेगा, उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, इसकी भी क्या हो जाएगी, डिजनरेशन हो जाएगी। इस सिस्टम को भी खत्म होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसने अल्टीमेटली क्या बनाना है, मेटानेफ्रोज को बनाना है। तो अब जैसे ही थोरैकोलंबर रीजन से मेसोनेफ्रिक डक्ट इंटर होगी पेल्विक रीजन के अंदर, ये एक प्रोजेक्शन देगी, एक आउटग्रोथ देगी, जिसे हम नाम देंगे यूरिटेरिक बड का या मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम का। तो यूरिटेरिक बड क्या, इट इज बेसिकली द आउटग्रोथ ऑफ द मेसोनेफ्रिक डक्ट। और वो अब ये यूरिटेरिक बड क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, इंड्यूस करती है आकर कोडल रीजन ऑफ इंटरमीडिएट मेसोडर्म को। तो जब कोडल रीजन ऑफ इंटरमीडिएट मेसोडर्म स्टिमुलेट होगा तो वो क्या बनाएगा, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा बनाएगा, ठीक है, कलेक्शन बनाएगा, पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी इंटरमीडिएट मेसोडर्मल सेल्स की, ठीक है। तो वो एक कैप बन जाएगी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द यूरिटेरिक बड, और इसे हम क्या नाम देंगे, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा का। अब ये यूरिटेरिक बड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा किसको बना रहे हैं, मेटानेफ्रोज को बना रहे हैं, ठीक है। तो यूरिटेरिक बड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा दोनों मिलकर किडनी के अंदर डेवलप होंगे, और जो सिस्टम बना रहे हैं इसको हम नाम दे रहे हैं मेटानेफ्रोज का। तो मेटानेफ्रोज के अंदर दो चीजें शामिल हैं, एक है कलेक्टिंग सिस्टम और दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब कलेक्टिंग सिस्टम कहां से ओरिजिनेट होता है, यूरिटेरिक बड से। जो यूरिटेरिक बड था वो किसको डेवलप करवाएगा, कलेक्टिंग सिस्टम को, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कहां से डेवलप होता है, वो डेवलप होता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा से, कोडल रीजन ऑफ इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को कौन बनवाएगा, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। अब यूरिटेरिक बड कौन कौन सी चीजें बनवाएगा, यूरिटर बनवाएगा, रीनल पेल्विस बनवाएगा, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनवाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किसके अंदर शामिल होते हैं, कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर शामिल होते हैं, जो डेवलप हुए हैं फ्रॉम द यूरिटेरिक बड। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा से डेवलप हो रही हैं, एक है वुमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैंडले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो हमारे पास चीजें हैं, वुमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैंडले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या है, नेफ्रॉन है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सी चीजें शामिल हो जाती है, नेफ्रॉन शामिल हो जाता है, और कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर ये चीजें शामिल। तो अल्टीमेटली जो किडनी है वो भी इन्हीं चीजों पर मुश्तमिल होता है। तो यूरिटेरिक बड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, जिसे हम मेटानेफ्रोज भी कह सकते हैं, ये किसके अंदर डेवलप हो जाता है, किडनी के अंदर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट अब हम इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या था, यूरिटेरिक बड। अब वो कहते हैं कि जैसे यूरिटेरिक बड, ये मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम इस
मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा के कांटेक्ट में आता है। ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा तो जो डिस्टल एंड होगा ये प्रॉक्सिमल एंड है यूरिटेरिक बर्ड का, और ये कौन सा एंड है, डिस्टल एंड। तो डिस्टल एंड क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है, डायलेट हो जाता है। इस डायलेटेड पोर्शन को हम नाम देते हैं एम्प्यूला का। क्या नाम देते हैं, एम्प्यूला का। और ये जो एम्प्यूला होती है ये क्या बनाती है, रीनल पेल्विस बनाती है। तो रीनल पेल्विस कहां से बना, रीनल पेल्विस डिवेलप हो गया फ्रॉम द एम्प्यूला। और एम्प्यूला का बना जब डिस्टल एंड डायलेट हो जाता है यूरिटेरिक बर्ड का, जैसे कांटेक्ट में आता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा के, तो ये क्या बनाता है, बेसिकली रीनल पेल्विस बनाता है। तो ये क्या बन गया, रीनल पेल्विस। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब 6th वीक चल रहा होगा, अब ये जो मेटानेफ्रोस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है 5th वीक के अंदर। तो जब 6th वीक हो जाता है तो ये हमारे पास एम्प्यूला था जो जिसने रीनल पेल्विस बनवाया, ये हमारे पास रीनल पेल्विस है, ये रीनल पेल्विस है। तो रीनल पेल्विस से आगे इसकी मजीद बाइफर्केशन होती है, 4 टाइम इसकी बाइफर्केशन होती है, तो 16 ब्रांचेस बनती है 6th वीक के अंदर। तो ये 16 ब्रांचेस सपोज करें बन गई, ये 16 ब्रांचेस मजीद क्या हो जाएंगी, आपस में फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, ये हमारे पास क्या था, रीनल पेल्विस था। अब ये जो हमारे पास बना, इन्हें हम नाम देते हैं मेजर कैलिक्स का। इन्हें क्या नाम देते हैं, मेजर कैलिक्स का नाम देंगे। तो मेजर कैलिक्स भी क्या हो जाएगा, 6th वीक के अंदर डिवेलप हो जाएगा। किस कहां से डिवेलप होगा, इनकी बाइफर्केशन की वजह से, ठीक है। तो आगे हम मजीद भी डिस्कस करेंगे। जब भी बाइफर्केट होता है तो इसके एंड पर क्या आ जाता है, कुछ एक कैप आ जाती है, ठीक है, मेजर इंटरमीडिएट मेसोडर्मल सेल्स की, वो आप आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा किस तरह आगे आगे मतलब कि डेवलप होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे किस तरह यूरिटेरिक बर्ड की डेवलपमेंट हो रही है। तो अब हमारे पास रीनल पेल्विस भी बन गया और साथ में मेजर कैलिक्स भी बन गया। किस तरह बना, जब इसकी बाइफर्केशन हुई, बाइफर्केशन के नतीजे में यूनाइट हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मेजर कैलिक्स। अब मजीद क्या होगा, 6th वीक चलेगा। 6th वीक के अंदर क्या होगा, इन मेजर कैलिक्स की मजीद बाइफर्केशन होती जाएगी, इनकी मजीद 4 टाइम बाइफर्केशन होगी, ठीक है। 16 ब्रांचेस बनेगी 6th वीक के अंदर। जब मजीद ब्रांचेस बनेंगी, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। जब वो फ्यूज हो जाएंगी तो ये हमारे पास क्या था, रीनल पेल्विस था। ये हमारे पास था रीनल पेल्विस, और ये जो हमारे पास बने थे इन्हें हमने नाम दिया था मेजर कैलिक्स का। वो जब ब्रांचेस मजीद बनती है तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इन्हें हम नाम देते हैं माइनर कैलिक्स का। ये क्या कहलाते हैं, माइनर कैलिक्स कहलाते हैं, ठीक हो गया। तो अब रीनल पेल्विस भी बन गया, मेजर और माइनर कैलिक्सिस भी बन गए। अब क्या होगा, इनकी मजीद बाइफर्केशन आगे कंटिन्यू होगी। जब 32 वीक चल रहा होता है तो ये क्या करते हैं, मजीद क्या करते हैं, इस तरह बाइफर्केट होते चले जाते हैं। आगे मजीद क्या होती है, इनकी बाइफर्केशन होती है। ये अल्टीमेटली अबाउट 140 मिलियन टाइम जब 140 ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है। तो ये आगे मजीद बाइफर्केट होकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये क्या है हमारे पास, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इन्होंने बना ली, इन्हें हम नाम देते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का। तो अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी बन गई, मतलब कि यूरिटेरिक बर्ड ने कलेक्टिंग सिस्टम को बना दिया, जिसमें हमारे पास यूरिटर था। ये सपोज करें यूरिटर बन गया, जो इसका प्रोक्सिमल पार्ट होता है यूरिटेरिक बर्ड का, वो यूरिटर के तौर पर काम करता है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास यूरिटर भी बन गया, रीनल पेल्विस भी, मेजर और माइनर कैलिक्स भी, और कलेक्टिंग सिस्टम भी। हो क्या रहा थी, बाइफर्केशन हो रही थी, ठीक है। बाइफर्केशन के नतीजे में ये सारे सिस्टम बन गए, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। अब हम देखेंगे कि नेफ्रॉन की डेवलपमेंट किस तरह होती है। वो कहते हैं कि जैसे ही ये हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये क्या बनी थी हमारे पास एट द एंड ऑफ द बाइफर्केशन, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनी थी। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या करते हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर को सीक्रेट करते हैं कुछ। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के एंड पर कुछ कैप मौजूद होती है सेल्स की, ठीक है। इन्हें हम नाम देते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा का, जो यहाँ मौजूद है। जैसे इनके कॉन्टेक्ट में आती है तो कैप इनके अंदर बन जाती है, फिर वो वही कैप जो सेल्स मौजूद होते हैं कैप नुमा शेप के अंदर, वो बन जाते हैं वेजिकल। इस वेजिकल को हम नाम देते हैं रीनल वेजिकल का नाम देते हैं। तो ये रीनल वेजिकल बन गई जो इस तरह की शेप रखती थी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि यही रीनल वेजिकल कन्वर्ट हो जाएगी एस शेप्ड वेजिकल के अंदर। तो ये एस शेप्ड वेजिकल बन गई, ठीक है। अब एस शेप्ड वेजिकल का ये हमारे पास क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट है, ये क्या डिस्टल पार्ट है। ये हमारा प्रोक्सिमल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, डिस्टल पार्ट है। तो प्रोक्सिमल पार्ट क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। प्रोक्सिमल पार्ट क्या हो गया, डायलेट हो गया, डायलेट हो जाता है। और साथ साथ में टफ कैपिलरीज भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस भी बन रहा होता है। तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाता है, बोमेन कैप्सूल बन जाता है। और इसमें ये क्या है हमारे पास, ग्लोमेरुलस है। अब ये हमारा एस शेप के अंदर मौजूद है। मजीद क्या होता है, जब मजीद डेवलपमेंट चलती है तो जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, ये वाला प्रोक्सिमल पार्ट है, ये वाला, और ये वाला कौन सा, डिस्टल पार्ट है। तो प्रोक्सिमल पार्ट की क्या बनाता है, ये हमारे पास बनाता है प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, और इसके साथ साथ लूप ऑफ हेनले। और जो डिस्टल एंड होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है डिस्टल
कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस तरह हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर वुमेन कैप्सूल भी कंप्लीट हो जाता है, ग्लोमेरुलस भी कंप्लीट हो जाता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बन जाती है, लूप ऑफ हेनले भी बन जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बन जाता है। और ये हमारे पास क्या थे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल थे। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा था, ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, नेफ्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। पहले रीनल वेसिकल बनी, फिर एच शेप्ड वेसिकल, और इससे पहले वुमेन कैप्सूल बना, फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यूरिटेरिक बर्ड ने क्या बनाया, पहले रीनल पैलेस बनाया, फिर मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स बनवाया, ठीक है। और अल्टीमेटली जब उसकी बाइफर्केशन बढ़ती गई, ठीक है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह जो किडनी था वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर। तो यूरिटेरिक बर्ड ने कलेक्टिंग सिस्टम बनवा दिया, और हमारे पास मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा ने क्या बनवा दिया, नेफ्रॉन। तो यही जो दो सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम और कलेक्टिंग सिस्टम, जो किडनी के अंदर मौजूद होते हैं, और किडनी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो वीडियो लाइव देखने के बाद अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। ये हमें हेल्प करते हैं मजीद हमें ग्रो करने में, हमारे इंप्रूवमेंट्स में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।